भारत में एफपीटीपी के कारण। भारत ने एफपीटीपी प्रणाली अपनाई क्योंकि एफपीटीपी प्रणाली बहुत सरल है और सामान्य मतदाताओं द्वारा इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि 1947 के बाद अधिकांश भारतीय अशिक्षित थे। इसलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को समझना उनके लिए असंभव था। इसके अतिरिक्त एफपीटीपी प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है और फिर प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। एफपीटीपी प्रणाली में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और इस प्रकार वे उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता दल के लिए वोट देते हैं और प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार चुना जाता है। इसलिए इस प्रणाली में लोक कल्याण के लिए उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। एफपीटीपी प्रणाली में केवल एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, जिससे विचारों और हितों का कोई संघर्ष नहीं होता है। लेकिन पीआर प्रणाली में कई प्रतिनिधि सत्ता में आते हैं और इससे अक्सर हितों में संघर्ष उत्पन्न होता है, झगड़े होते हैं और निर्णय लेने में विलंब होता है। इसलिए एक स्थायी सरकार प्रदान करने में एफपीटीपी प्रणाली ही उपयुक्त रही है। एफपीटीपी प्रणाली में प्रत्याशी केवल एक समुदाय का समर्थन करके चुनाव नहीं जीत सकता है। प्रत्याशी को जीतने के लिए विभिन्न समुदायों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये समाज को विभाजित करने के बजाय एक बनाने में मदद करेगी। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता सामुदायिक पद्धतियों के अनुसार मतदान करते हैं और इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि प्रत्येक समुदाय को सत्ता प्राप्त हो जाए, क्योंकि सीटों को वोटों की संख्या के अनुसार बांटा जाता है और इससे समाज में विभाजन हो सकता है।